किसी जमाने की बात है, एक गांव था जिसका नाम फूलनगर था। ये गांव अपने खूबसूरत खेतों, हरे भरे बागात और प्यारे लोगों की वजह से जाना जाता था। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम कामलाबाई था। कामलाबाई, जो कि एक नहायत अक्लमंद और चालाक खातून थी, अपने तेज दिमाग और होशियारी के लिए मशहूर थी। अगरच्चा उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन वो हमेशा खुश मिजाज और पुरजोश रहती थी। गांव के लोग अक्सर उसके पास आते थे और उससे अपने मसाइल का हल पूछते थे। वो हमेशा दानाई के साथ लोगों की मदद करती और मुश्किल से मुश्किल मसाइल को बड़ी आसानी से हल कर लेती। एक दिन गांव के बाहर के दो चोर, रमेश और मोहन, गांव में आए। वो लोग बहुत चालाक और धोखेबाज थे। उन्होंने सुना था कि कामलाबाई के पास कुछ कीमती ज़ेवरात और सिक्के हैं और वो उन्हें लौटने की तैयारी करने लगे। रमेश ने मोहन से कहा, ये बूढ़ी औरत अपने घर में अकेली रहती है, हमें रात को इसके घर जाकर खजाना लौट लेना चाहिए। मोहन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें बहुत होशियार रहना होगा। सुना है ये औरत बहुत चालाक है और उसके पास कोई जादुई तदबीर भी हो सकती है। चोरों ने रात के वक्त कामलाबाई के घर जाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो पहले बूढ़ी औरत को धोखा देंगे और फिर खजाना लौटेंगे। उन्होंने सोचा कि कामलाबाई की अक्लमंदी का मुकाबला वो अपनी चालाकी से करेंगे। उधर कामलाबाई को पहले ही गांव के बच्चों ने बता दिया था कि कुछ मशकूक लोग गांव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो समझ गई कि ये चोर हैं, उसे लौटने के इरादे से आए हैं। उसने सोचा कि क्यों ना उन चोरों को सबक सिखाया जाए। कामलाबाई ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, यहाँ खजाना दफन है। इसने ये बोर्ड जानबूझकर लगाया ताकि चोरों को धोखा दिया जा सके। फिर उसने अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा और उसमें एक खाली बोरी डाल दी ताकि चोर समझें कि खजाना वाकई है, यहाँ मौजूद है। रात के वक्त रमेश और मोहन छिपते छिपते कामलाबाई के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर खजाना दफन है लिखा था। वो बहुत खुश हुए और बोले, हमने सुना था ये बूढ़ी औरत बहुत चालाक है, मगर ये तो हमें खजाना का पता खुद ही बता रही है। चोर जल्दी से उस जगह पहुंचे जहां गड्ढा खोदा गया था। उन्होंने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदना शुरू किया। जब उन्हें बोरी मिली तो वो खुशी से झूम उठे, यही है खजाना, जल्दी करो, उसे बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोरी को बाहर निकाला और खोला, वो हैरान रह गए क्योंकि बोरी में सिर्फ पत्थर और रेत भरे हुए थे। उन्होंने गुस्से से कहा, हमें बूढ़ी औरत ने धोखा दिया है। कामलाबाई अपने घर की खिड़की से सब कुछ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है इन चोरों को सही सबक सिखाने का। उसने जोर से कहा, अरे तुम लोग वो खजाना लेकर जा रहे हो जो मैंने बहुत मेहनत से जमा किया था। रखो, अगर तुम्हें मेरा असल खजाना चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। हमें तुम्हारा असल खजाना चाहिए, अगर तुम हमें वो दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कामलाबाई ने कहा, ठीक है, अगर तुम वाकई खजाना चाहते हो तो कल सुबह आओ, मैं तुम्हें खजाना दिखाऊंगी। चोर सोचते हुए वापस चले गए कि बूढ़ी औरत ने यकीनन उन्हें धोखा दिया है। लेकिन वो इतने लालची थे कि उन्होंने फैसला किया कि वो कल वापस आएंगे और देखेंगे कि क्या होगा। अगली सुबह चोर दोबारा कामलाबाई के घर आए। इस बार बूढ़ी औरत ने गांव वालों को पहले ही बता दिया था और उनसे मदद मांगी थी। जब चोर आए तो कामलाबाई ने कहा, खजाना उस बोरी में है, लेकिन उसे उठाने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत चाहिए। जब चोरों ने बोरी को उठाने की कोशिश की तो वो बहुत भारी थी। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गांव वाले वहां पहुंच गए और चोरों को पकड़ लिया। चोरों ने समझ लिया कि बूढ़ी औरत ने उनके लालच को अपनी अक्ल से मात दे दी है। गांव वालों ने चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया और कामलाबाई की बहुत तारीफ की। कामलाबाई ने कहा, अक्लमंदी और समझदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लालच हमेशा बड़े अंजाम की तरफ ले जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बड़ी बला है और अक्ल और फहम से बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। कामलाबाई ने अपनी चतुराई से न सिर्फ अपना घर बचा लिया, बल्कि चोरों को भी सबक सिखा दिया कि लालच का इंजाम हमेशा बड़ा होता है।